अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और वफाक के बाद आज पंजाब असम्बली का बजट पेश किया जाना है। इस बजट में गरीब आदमी के लिए क्या रिलीफ रखा जाएगा। सरकारी मुलाजमीन एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें सैलरी में इजाफा ज़्यादा चाहिए, कितना सैलरी में इजाफा किया जाएगा, क्या क्या तजावीज़ जो हैं वो एक्चुअली बजट में अनाउंस की जाएंगी जो बजट बनाते हुए प्रपोज की गई हैं। इस वक्त यहाँ पर पंजाब असम्बली में मेंबर्स की आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है और पंजाब असम्बली का जो बजट है वो किन नकात पर मबनी है, आज के बजट की पूरी जो सिलीस है, जो पूरा खुलासा है वो क्या है, ये आपको बताते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं और आज जो बजट पेश किया जाना है उसका खुलासा क्या है। सबसे पहले तो हम राव दिलशाद साहब से जानते हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस भी की जा रही हैं, उस पर बात भी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राव साहब? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। राव साहब, मुझे बताइएगा कि आज पंजाब असम्बली में जो बजट पेश किया जाना है उसका हुजम क्या है, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स, उसका थोड़ा सा देखिए, हुजम तो इसका 5,900 अरब से ज़ायद का है और इसमें तमाम सेगमेंट्स को कवर किया गया, लेकिन डेवलपमेंट के बजट के ऊपर जो कट है वो लगा है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मौजूदा तनाजुर में चूँकि जो हालात चल रहे हैं, ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बल्कि KP और सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने जो फंड्स थे वो सरेंडर किए हैं। जो NFC का शेयर था उसको सरेंडर करने की वजह से चूँकि डिफेंस बजट के लिए ज़रूरत थी, तो इसीलिए तीनों गवर्नमेंट ने जब किया तो उसमें पंजाब का बड़ा खतीर शेयर है जो 500 बिलियन से ज़्यादा है। पंजाब का बजट भी तो सबसे ज़्यादा था ना डेवलपमेंट के लिए जो रखा जाता है। पंजाब का तकरीबन प्रीवियस ईयर जो था 1200 अरब से ज़ायद का बजट था, जो इस साल शुनीद ये थी कि ये 1400 अरब से या 1450 अरब तक जाएगा, लेकिन उससे ये कम हुआ है। और कट लगने की बुनियादी वजह यही थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिक्वेस्ट तीनों सूबों को की गई, बलूचिस्तान से नहीं पैसे लिए गए, ऑलरेडी उनका बजट बहुत कम है। तो पंजाब को सबसे ज़्यादा, यानी ये इसको आप पंजाबी में कहते हैं डज पढ़नी, तो उसमें पंजाब ने सबसे ज़्यादा बड़ेपन का भी मुजाहरा ऑब्वियसली पंजाब ने ऑब्वियसली, देखिए एक तो पहली बात ये वाज़ह है कि अगर पाकिस्तान है तो फिर ही पंजाब और सिंध और KP फिर ये हुकूमतें हैं। तो ये वक्त एक ऐसा था कि इसमें अपने फंड्स को अपने शेयर को सरेंडर करना ये बड़ी बात थी, जिस पर फ़राख दिली का तीनों सूबों ने मुजाहरा किया और इसमें हुआ। और उसकी वजह से ये हुआ कि नए जो प्रोजेक्ट शुरू हो सकेंगे उसमें तकरीबन 1662 ऐसे प्रोग्राम होंगे जो कि शुरू ही नहीं हो सकेंगे, जो कम होंगे गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में, क्योंकि 5,000 से ज़ायद मंसूबे थे प्रीवियस ईयर में, जो अब कम होकर यानी तकरीबन 3,400 समथिंग रह जाएंगे। तो ऑब्वियसली उसका जो फिर इम्पेक्ट है वो तो आना ही था। जब बजट ही कम है तो फिर नए जो प्रोग्राम्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं वो कैसे शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन इस बजट में जो पंजाब गवर्नमेंट पेश कर रही है, इसमें मैंने अभी बजट स्पीच ही में देख रहा था और कुछ टिकर्स भी बनाने का मौका मिला, तो इसमें गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 10.7% इजाफ़ा ज़रूर है, लेकिन वो इजाफ़ा ज़्यादा जो इजाफ़ा है वो नॉन डेवलपमेंट के बजट में है, जो कि हुकूमत अखराजात करती है। यानी ये 10% जो बजट में इजाफ़ा है ये हुकूमती अखराजात में ही इजाफ़ा है, जिसको कि कम होना चाहिए था। और इस पर आपको पता है कि हुकूमतें दावा तो करती हैं कि ज़ीरो टैक्स बजट है। आज भी यही सबसे पहले जब बात की जाएगी तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो टैक्स और टैक्स फ्री बजट ये दिया है। लेकिन अगर आप PRA को देखें, उसको शाबाश भी मिल रही है कि आपने बड़ी अच्छा काम किया साल भर में जो रेवेन्यू कलेक्शन की है। और बेशुमार ऐसे टैक्सीज़ हैं जो अब देखना ये है कि जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है प्रॉपर्टी सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, अगर उस टैक्स की रेशो कम करते हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है वो उसको तो तरवीज मिलेगी और PRA के पास निस्बतन कम फंड्स है। वैसे ये तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़रिए आते हैं और FBR के ज़रिए वापस ये फंड्स आते हैं। इससे PRA को ये शेयर नहीं मिलता रियल एस्टेट सेक्टर का। लेकिन इसका होता ये है कि इसमें अगर इंडस्ट्री चलती है जब, तो इंडस्ट्री के चलने से ऑब्वियसली होते हैं उनको भी एक तकरीबन 56 से 60 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बराह रास्त मुंसलिक है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, तो ऑब्वियसली ये उनकी तरवीज भी होती है। तो अगर सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में कितना इजाफा? 7% इजाफा, वही उस पे बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जी, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यही मसला है
कि जब मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात आती है, उनके अखराजात की बात आती है तो चंद फीसद इजाफा आपको मिलता है, लेकिन जब अरकान असम्बली की बात आती है मैं वही पूछने वाली तो थी। उसमें जो इजाफा है वो हम देखते हैं कि वो 100% भी होता है, कभी 200% भी इजाफा होता है। नहीं अभी आज फिलहाल आज नहीं फिलहाल अनाउंस करेंगे, वो मिनी बजट में आएगा। नहीं, इसमें फिलहाल अरकान असम्बली की तनख्वाहों में फिलहाल मुस्तकबिल करीब में भी कोई इजाफा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी जो हालात हैं माली वो आपके सामने। लेकिन जो माजी में जो प्रीवियस ईयर में जो अब माली साल 30 जून को ख़त्म होगा, इसमें जब इजाफा किया गया तो वो ठीक ठाक था, यानी वो 80-85 हज़ार से अगले वो 2-3-4 साल काफ़ी है। और दिलचस्प अब बात यह है कि आप जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अरकान असम्बली आ रहे हैं, यानी ज़्यादातर बहुत कम ऐसी ख़वातीन MPs हैं जो जिनके पास शायद छोटी गाड़ी 1000 सीसी हो या उससे छोटी गाड़ी हो। अदरवाइज़ तो आपके सामने V8 जो जहाज़ी नुमा गाड़ियाँ और वो जो डाला कल्चर की हम बात करते हैं वो यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा। तो ऐसे लोगों को आज भी अभी मैं राउंड लगाने जाऊंगी, आज भी मुझे ऐसी चलते हुए गाड़ियाँ जो है ना नजर आएंगी। वो किफ़ायतशारी, वो पेट्रोल की बचत, वो पेट्रोल पे कट, और वो कुछ भी चेंज मैंने पर्सनली ऑब्जर्व नहीं किया। ये जो कितने मुश्किल 2-3 माह, लेकिन ये सारी मुश्किल जो है ये अवाम, ये पंजाब के जो 10 करोड़ अवाम है जो कि बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। और एक और चीज़, अगर आप भी ज़ाहिर है प्रोग्राम भी करती हैं, देख लें, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने गुज़िश्ता माह और इस माह के जो बिल जमा करवाएं वो अपनी कोई ना कोई चीज़ फ़रोख्त करके उन्होंने बिल जमा करवाएं। तो ये वो बिटर रियलिटी है जिस पर हुकूमतों की तवज्जो बहुत कम जाती है। हर किसी को अपने अपने इनिशिएटिव और अपने अपने पॉलिटिकल एम्स की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करना पड़ती है, जिसकी वजह से आम आदमी सफ़र करता है। अच्छा, जब भी एक आम आदमी बेचारा अंग्रेज़ी वाला भी सफ़र करता है और उर्दू वाला भी सफ़र ही करता है। अच्छा, आम आदमी की जब भी बात की जाती है तो हम जब भी लोगों से रिव्यू लेते हैं, बात करते हैं, तो मेन फोकस जो है ना वो महंगाई में कमी के हिसाब से नज़र आता है कि महंगाई में कमी होगी या नहीं। फेडरल बजट के बाद आज प्रोविंशियल बजट भी है। क्या एक आम आदमी को उन ये अल्फाज के और आदाद शुमार के घुरक धंधे से निकल कर अगर हम बात करें तो कोई रिलीफ नज़र आएगा वहाँ पर? देखिए, हमने डेवलपमेंट का बजट छोड़ दिया जी, डिफेंस का बजट बढ़ाना था, हमने सैलरीज कम बढ़ाई कि जी हालात बड़े ख़राब थे। क्या लोगों को हालात, जो सरकारी मुलाजिम नहीं है उनकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी ना प्राइवेट सेक्टर में, उनके हालात को बेहतर करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम, कोई चीज़, पंजाब गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस की हो? ऐसी फ़िलहाल मैंने बजट तकरीर पूरी मैंने वो पूरी पढ़ी है। उसमें वो रवायती तौर पर टैक्स फ्री जो मैंने पहले बात कर दी, वही बातें, तालीम के लिए इतना पैसा मुख्तस कर दिया, ज़राअत के लिए इतना, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना, हेल्थ के लिए इतना, तालीम, और फिर सारे सेगमेंट्स को, वो सारा एक हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली चीज़ें सारी जिस तरह से आती हैं बिल्कुल उसी तरह से हैं। और उसके नतीजे में आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होने का मेरा नहीं ख्याल। मैं ज़ाती तौर पर, चूँकि मैं बहुत सारे लोगों को ये मुझे मिले हैं जिन्होंने बताया कि यार इस मरतबा जो बिल जमा करवाएं बड़ी मुश्किल से करवाएं, और ऑब्वियसली अगले 4 माह तो बिजली के चुंगल से ही लोगों ने नहीं निकलना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर बढ़ती हुई महंगाई की जो आपने बात की है, वो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मैं रात को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आइंदा माली साल में 8.2%, आपको याद होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जिस वज़ीर से भी आप बात करते थे वो ये कहता था कि महंगाई 4% पे आ गई है, महंगाई 3% पे आ गई है, तो वो फिर 8.2% अगर रहेगी आगे तो फिर किस तरह मुमकिन है? इसकी एक ही ऑप्शन हो सकती है, अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई चाहती है, फेडरल गवर्नमेंट अगर रिलीफ दे तो वो आपकी फ्यूल इकॉनमी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर कमी करती है कोई 100-120 रुपए की, हालात बेहतर होंगे, वरना ये फिर भी शायद अगर की हद तक देखिए 120 रुपये भी अगर कम होती है तो 250 रुपये लीटर फ्यूल होगा। लेकिन ये है कि कम से कम आप 4 माह से पहले वाली सूरत, अब इस सारी वेव ने सीएम पंजाब के जो इनिशिएटिव्स थे वो भी सारे मलियामेट कर दिए। इस 3 माह की जो ये वेव थी ना महंगाई की, इसमें लोगों को वाकई बड़ी मुश्किलात का सामना है, और ठंडे कमरों में बैठ के शायद लोगों की तकालीफ का वो शायद एहसास भी नहीं होता ना, हुक्मरानों को नहीं होता। बड़े मज़े से बातें करते हैं, ये आपके सामने जिनकी तनख्वाहें बढ़ी उनको शायद तनख्वाहों की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल सही है। उनको शायद तनख्वाहों की ज़रूरत भी नहीं है, जिनको ज़रूरत है उनके लिए सिर्फ 7% इजाफा है। आप खुद, और
आप अंदाज़ा लगाएं पेंशनर्स के साथ जो सलूक है वो भी हुकूमतों का कोई हौसला अफजा नहीं है, उस पर कोई काबिल तारीफ़ नहीं है, वो भी इसी तरह का ही है। बिल्कुल और सही। ये है बजट जो जो अब पेश होना जो अब पेश होना है, आज पेश हो रहा पेश है। हो रहा और फेडरल की तरफ से भी और प्रोविंशियल तरफ से भी जब भी बजट आता है तो फिर वही बात आ जाती है कि जी अल्फाज और पूरी एक घुमा फिरा के जो स्पीच की जाती है उसमें आवाम कहीं कहीं नज़र आती है, और या तो अपनी तरक्कियाँ और अपनी डेवलपमेंट और अपनी तारीफ़ें, या अगले साल जो फ्यूचर रखा जाता है कि जी हमने यहाँ पे भी टैक्स लेना है, यहाँ पे भी टैक्स लेना है, मेन फोकस जो है वो उसी पर नज़र आता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब असम्बली के बाहर हम खड़े हैं जहां इस वक्त बजट पेश किया जा रहा है, और जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो बजट आप सुन चुके होंगे, तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके सामने होंगी, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बजट पहले ही बता दिया जाता है। रामेश साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रामेश साहब, क्या हाल है? जी रामेश साहब। सिमल, आज के बजट के हवाले से ना मुझे याद आ रहा है कि जब हम जब रिपोर्टिंग नहीं करते थे तो अखबारात में बजट के अगले रोज़ ना अल्फाज का गोरख धंधा वो लफ्ज़ लिखा हुआ, तो अब चूँकि रिपोर्टिंग करके भी वो पता चल रहा है कि वाकई वो सही लिखा जाता था कि वाकई अल्फाज का गोरख धंधा है। और इसमें इससे बराह रास्त पूरा बजट मैंने पूरी बजट स्पीच चूँकि पहले हमारे पास आ गई तो वो पूरी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। वही रवायती फ़िक्रें, वही रवायती बातें, वही रवायती चीज़ें, और उसमें कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जिससे आम आदमी सुख का सांस ले सके। आम आदमी के मसाइल का अहाता इस बजट में नहीं है। चीफ मिनिस्टर के अपने 80 से 90 इनिशिएटिव्स हैं, उन इनिशिएटिव को बराह रास्त आवाम के साथ जोड़ा तो जा रहा है, लेकिन शायद 1 या 2 होंगे जिनमें आप कार्ड्स कह लें, मिनॉरिटी कार्ड, 1 लाख लोग मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह करे कि ये इसके लिए पैसे रखे जाएं, क्योंकि मेरी कल मिनिस्टर से बात हो रही थी, कह रहे कि शायद इसमें कट ना लग जाए। फिर वो रहमत कार्ड है, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ जो कार्ड्स शुरू किए हैं। फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम शुरू किया था, वो 5000 का फिगर पूरा करा। अल्लाह करे कि फिर वो 5000 का हो कि गरीबों की बच्चियों की शादियां भी सही है, सही है। अच्छा राव साहब, अभी हम आपसे बात कर रहे थे, जो सबसे बड़ी आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया था डज़, वो हुकूमत को वो डज़ पड़ रही है, उस पर अली रामे का पॉइंट ऑफ व्यू मैं लाजमी शामिल करना चाहूँगी। ये जो डज़ पड़ रही है, डज़ पड़ भी रही है या खुशी खुशी एक्सेप्ट किया गया? ये 10 पढ़ी। मैं तो अभी राव से बात कर रहा था, मैंने कहा मेरा जो फोकस है ना पंजाब के बजट के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा ADP के ऊपर है, जो एनुअल डेवलपमेंट है। और अगर सूबों में अगर बजट में देखा जाए तो पंजाब का वो वाहिद सूबा है जिसका तरक्याती बजट बहुत बड़ा होता है जी। और हर सूबे का एक ही जो उसका स्टेटमेंट होती है वो ये कि पंजाब जो है वो तरक्की कर रहा है, पंजाब का तरक्याती बजट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब नए माली साल 2026-27 में जो बजट तजावीज़ आई हैं उसमें 752 अरब रुपए का बजट जो है वो एलोकेट किया जा रहा है। गोया कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक मालियाती जो रियायती पैकेज है उसके तहत 570 अरब रुपये वफाक को दिए, लेकिन आपने सूबे की तरक्की को श्रिंक कर दिया, स्क्वीज़ कर दिया आपने। आपका पहला रवा माली साल का बजट जो था वो 1250 अरब रुपए से ज़ायद का बजट, जो कि नज़रसानी शुदा यानी कि रिवाइज जो बजट है वो आपने रखा, उसमें 5000 से ज़ायद आपने स्कीमें शामिल की। अब नए माली साल 2026-27 का बजट आप पेश कर रहे हैं, 752 अरब रुपए का बजट आप पेश कर रहे हैं, और इसमें आपने 3791 स्कीमें शामिल की हैं, बाकी 1500 2000 स्कीम आपने निकाल दी है। अब वो बजट आएगा, बजट जो आ चुका है इसमें तरक्याती स्कीमें हम निकाल के देंगे कि कहाँ कहाँ पे आपने कट जो है वो लगा दिया। अब मेरा नुक्ता ये है कि जो आपने पिछले माली साल और रवा माली साल में स्कीमें शुरू की थी, क्या गोया आप उनको मुकम्मल करने जा रहे हैं? अब जो बजट आपने रखा है इस बजट में तो आप वो स्कीमें मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। अब वो स्कीमें क्या हैं? उन स्कीमों का बराह रास्त सिमल आपके साथ ताल्लुक है, इसके साथ ताल्लुक है, मेरे साथ ताल्लुक है, सबके साथ ताल्लुक है, क्योंकि वो हमारे गली मोहल्लों की सड़कों की तमीर और मरम्मत का डेवलपमेंट बुनियादी तौर पे फर्क है। और अली, जो डेवलपमेंट का बजट है वो सिर्फ तरक्की नज़र नहीं आती, उससे आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं
हर शहर में, हर तहसील में बढ़ती हैं। आपने सुथरा jobs पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से आपने इन्वॉल्व होते सुथरा हैं। पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, तहसील में, गांव में सफाई हुई, लोगों ने आपको सराहा और जाहिर है इस इनिशिएटिव से लोगों को फ़ायदा भी हुआ। और अब जो अली बात कर रहा है, जब श्रिंक होंगी सारी चीज़ें, तो आपने फैसलाबाद में मेट्रो का मंसूबा शुरू किया, गुजरांवाला में मेट्रो का मंसूबा शुरू किया, लाहौर में आप एक जो येलो लाइन शुरू करनी थी वो आप पहले ही ड्रॉप कर चुके हैं। उसके अलावा ब्लू और पर्पल लाइन जो 20 साल पहले की स्टडीज है, उनको कब शुरू करना है कोई पता नहीं है। अभी तो आप देखें शुरू करने वाली बात पे जा रहे हैं। मैं वापस जाऊंगी रामे के पॉइंट पे मैं जाऊंगी कि अगर हम अगर लाहौर में ही बात कर ले ना, तकलीफ इस बात की है कि जो चीज उखाड़ पिछाड़ दी इन्होंने, जो चीज जारी स्कीम्स में भाई, अब आप बजट, आप एडीपी मैं बताती हूँ आपको, मैं मोहल्ला गली गली कवर करती हूँ साहब। हम पूरा मोहल्ला एरिया लोगों की शिकायतों को कवर करते हैं और आप भी सारा दिन रिपोर्टिंग में यही कर रहे होते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो गलियां उखड़ी पड़ी हैं, ये जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, मैं लाहौर की फिंगरप्रिंट इसके ऊपर ना फिंगर पे पॉइंट आउट करके आपको बता सकती हूँ कौन कौन से एरियाज हैं। क्या वो कंप्लीट नहीं हो सकेंगे? उनका इस साल का बजट में तो फिर वो उखाड़ पिछाड़ वैसे की वैसे ही रहेगी। ये बजट जो है ना, सबसे पहले आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं, जस्ट बैलेंसिंग ऑफ बुक्स है। ये आपने एक किताब को एक मतवाजन के तौर पर आपने पेश किया कि हमारे ये खदोखाल है, हम ये करने चाह रहे हैं। ये सिर्फ मेंटेनेंस कर रहे हैं फिगर्स के ऊपर, अदाद शुमार के साथ खेल रहे हैं। एक्चुअल में पोजीशन जो है वो बहुत वीक है इनकी, ये बहुत वीक पोजीशन है। आपका बजट तो पहले ही रुक चुका है, 1 महीना पहले ही आपने बजट की रिलीजिंग जो है वो रोक ली गई। अब रोकने के बाद जब आपकी प्रायोरिटी जो है, अब मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, अब ऐवान वज़ीर आला की तरफ से हुक्म जाता है एडीपी के हवाले से, अब सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब चेयर करती है ना पीएनडी बोर्ड को। अब उनको कहा गया कि भाई बजट में सिर्फ सीएम के इनिशिएटिव जो है वो आगे हो। इनिशिएटिव कौन से आगे हों? जिनसे उनको लगे कि उनको एक अच्छी कवरेज मिल जाए, वो ग्लोरीफाई हो रही है, उनको मिल जाए, सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाएं, उनमें फ्लैगशिप आवाम के लिए पब्लिसिटी हो जाए, उनमें उनके फ्लैगशिप जो मंसूबे, अपनी छत अपना घर है, लैपटॉप स्कीम है, और उसके बाद आसान कारोबार प्रोजेक्ट है। हाँ, एक चीज जो मुझे अच्छी इस बजट में लगी, मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, वो ये है, वो हम ढूंढ रहे थे, देखें कोई एक बंदा मिले जिसको कोई चीज अच्छी लगी हो, जो चीज अच्छी लगती है वो ये कि पहली बार ये प्रोडक्शन के ऊपर जा रहे हैं। प्रोडक्शन ये कि सनद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो इन्होंने 1900 अरब रुपए का एक प्लान दिया है, अब वो प्लान वो क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिशरीज़ में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप जो छोटे सनतकार हैं, बड़े सनतकार हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने जा रहे हैं। वो रिलीफ किस्मत में, अगर सिविल के पास एक सनत है, उसका एक कारोबार है, तो अगर वो कारोबार नहीं चल रहा, अगर वो नहीं चल रहा, उसको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए तो गवर्नमेंट उसको लोन दे सकती है। उसके बाद बिजली के ऊपर उनको जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन उसमें एक टारगेट ये तय किया गया कि आपने इस साल के अंदर 1 लाख नई नौकरियां जो है वो जनरेट करनी है। हुकूमत का दावा है, ये बजट के अंदर जो स्पीच होती है उसमें ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। हमें ये देखना है कि आइंदा आने वाले अगले माली साल तक क्या ये अचीव कर पाएंगे कि नहीं। हुकूमत का प्लान तो अच्छा है कि प्रोडक्शन सेक्टर्स के ऊपर आप जा रहे हो, आप पैदावारी के ऊपर जा रहे हो, रोजगार निकलेगा, पंजाब एक्सपोर्ट के ऊपर जाएगा, ना कि इंपोर्ट के ऊपर आए। तो हमेशा से गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि फोकस इस चीज पे करना चाहिए कि जिससे रेवेन्यू आ सके। लेकिन एक सेकंड ना, आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि ये बड़ा एक क्रिएटिव आइडिया है, लेकिन वो होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये एक बहुत पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप है जिसको आप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन जो मैसिव आवाम है उनको उस तरह से रिलैक्सेशन रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक जो ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला शुरू किया था, उसके नतीजे में आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में काफ़ी ज़्यादा अजला में बसेस आई, और अब एक अच्छी जो पेशरफ्त होने जा रही है। मुझे भी याद आ गई, मैंने कहा शेयर कर लें, जो सही काम है, याद आ गई। टेक्सला में एक इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से बाकायदा चाइनीज़ कंपनी के साथ एक मिलके यूनिट लग रहा है। ये लग कैसे रहा है? ये बिलाल अकबर खान है, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, ये उन्होंने थोड़ी सी एफर्ट किया जिसके नतीजे में आज एक यूनिट यहाँ पे लग रहा है। और देखिए, अगर जिस तरह से चाइना में जाते तो बहुत सारे वुज़रा हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे, एग्रीकल्चर पे बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। फिर श्रिम्प फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट है उस पर आप बहुत पोटेंशियल है उसमें। बंजर आपकी ज़मीनें पड़ी हैं, इनक्रोच्ड हैं, उनको वागजार करवा के अगर इस पर इन्वेस्टमेंट, मेरा पॉइंट फिर वहीं आ जाता है। देखें, आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये जो नई चीज़ जाने के बजाय जो आपका मौजूदा एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, आप उनको स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते? सनद एग्जिस्ट करती है,
उनको मजबूत करें, आप ठीक है। उनको ज्यादा से ज्यादा ये वाली आपकी बात बिल्कुल अब- सही है कि अब जब हम आवाम बड़ी के बड़ी लिए- बातें अब करते आवाम हैं के ना, लिए बात कर लें नए बोझ के कर ऊपर। लें जी, आवाम के लिए बातें 410 अरब का इजाफी बोझ डाल दिया आवाम के ऊपर, अच्छा जो कि रेवेन्यू की मद में आपने हासिल करना है। कह रहे थे आपका टैक्स फ्री रवा बजट। अभी भी राणा सिकंदर साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे टैक्स फ्री बजट है। टैक्स फ्री अब बजट आप कभी ही भी नहीं सुन होता, लें। टैक्स सुन फ्री लें। बजट कभी भी नहीं ये मैं आपसे होता। पहले बात आपका इस साल रवा माली साल 2025-26 का जो हदफ था रेवेन्यू के मद में सीमत से पैसे इकट्ठे करने, राव से इकट्ठे करने या मेरे से इकट्ठे करने, उसका टारगेट था 828 अरब सही। रुपए। आपने 820 अरब रुपए की कलेक्शन, जो कि हुकूमत का दावा है ठीक है, कि वो उन्होंने कलेक्शन हासिल की, सही और है। ये पहली दफ़ा हुकूमत कह रही है कि 98% तक उन्होंने और अचीवमेंट बड़ी हासिल तारीफ की। भी हुई है अब आ जाते डिपार्टमेंट हैं से। नए माली साल में। नए माली साल में वो कह रहे थे कि हम 1209 अरब रुपए के इकट्ठे करेंगे। 400 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ आवाम के ऊपर आ गया। कैसे आएगा? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टारगेट वो 500 अरब रुपए से जायद कर दिया सही। गया। एक्साइज एंड टैक्सेशन का टारगेट 124 अरब रुपए कर दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टारगेट 74 अच्छा, बिलियन मैं कर आपकी दिया इस गया। बात से इत्तेफाक नहीं करता। उस पे एक्साइज में पोटेंशियल बहुत है, उसकी टैक्सेशन पूरी तरह से हो भी नहीं रही। उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। नहीं, लेकिन वो अपने 2-3 सालों से अपना हदफ पूरा कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ये एक्साइज का डिपार्टमेंट है। लोगों को पकड़ अगर रहे ये हैं जो सही टैक्स काम चोरी करे, करते हैं। अगर ये सही काम करे एक्साइज डिपार्टमेंट, तो ये 150 अरब का हदफ भी पूरा कर सकता है। आपकी बात सही है। आप अच्छा, अब मेरा पॉइंट सुनिए, उसमें मेरा भी पायलट पॉइंट प्रोजेक्ट सुनिए। और आप गुलबर्ग को राव देख साहब, लें, आप वहाँ से 2000 टैक्स अरब इकट्ठा कलेक्शन कर लें। आप 2000 अरब इकट्ठा कर लें। आपकी सेहत के लिए, आपके रिलीफ के लिए, आपके लिए क्या रखा है इन्होंने? मेरे रिलीफ के लिए क्या रखा है? आम बंदे के रिलीफ के लिए क्या बिल्कुल रखा सही कह है? रहे हैं। हॉस्पिटल में आज भी आपको अद्वियात जो है वो मैसर नहीं, गोया कि आप 1000 अरब रुपए रख लेते हैं। मैं इस बारे में बिल्कुल बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो आवाम को कंसर्न, आवाम के ऊपर जो है वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पर डिपार्टमेंट जो हदफ रखा गया है टैक्स का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और अभी आप ट्रैफिक की बात कर रहे थे कि ट्रैफिक चालानों के अंदर जो है वो टारगेट बढ़ा दिया गया है। ये लोग जो CTOs, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ट्रैफिक वार्डन्स हैं, ये दावा करते हैं जी हमें कोई टारगेट नहीं मिला, पर चालान हमें कुछ नहीं मिलता, हमें कोई टारगेट नहीं मिला। वो तो ये जो असम्बली में डिसाइड किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि वो पंजाब की नॉन टैक्स रसीट्स के अंदर जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उसको पढ़ लें। उसमें आपके ई चलान्स भी हैं, और उसके बाद जो आप चलान करते हैं वो इसके अंदर टारगेट मौजूद है। लिखा हुआ है वो टारगेट कि लिखा हुआ है आपने कि ये हदफ ट्रैफिक है, पुलिस आपने ने अचीव इतने करना है। पैसे कमा के हुकूमत को बात देने कमा हैं। के देने, ये बजट बुक जो पढ़ेंगे तो पीरा आपको के पता चलेगा। पीरा के इन्फोर्समेंट के जो टैक्सीज हैं वो मेंशन होते हैं। आप क्या बात कर रही हैं कि इतने चालान करने कि उनको भी टारगेट मिला हुआ होता है। एग्जैक्टली तो ये इसको इन्फोर्समेंट पूरा नहीं है, ये सुधार का काम नहीं है, ये पैसे कमाने का ही डिपार्टमेंट है। देखें, कमाऊ पुत हो गए, कमाऊ पुत है। हुकूमत का हमेशा से यही टारगेट रहता है कि वो ऐसी पैरल फोर्स खड़ी करे जो कि काम भी करे और साथ गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करके भी दे। भरे। तो जब तक और अपनी जेबें भी भरे। माजरत के साथ जितनी शिकायतें एग्जिस्ट करती हैं पीरा डिपार्टमेंट से लेकर कि कैसे वो लॉकडाउन से ऊपर पीरा तो रेस्टोरेंट्स, दुकानें इंशाल्लाह खुली ताला रहने देते हैं। पीरा अगर रहती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बैनर तले इसी तरह काम करती रही, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को सबसे ज़्यादा जो गालियां और जो बद्दुआएं मिलेंगी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का मुकद्दर बनेंगी इस साल में। आप पीरा देख लें। पीरा फोर्स की वो वजह पीरा से फोर्स है, होगी पीरा जी। फोर्स ने बहुत अच्छा। ज़्यादा काम जो है वो ओवर एग्जैजरेट जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और ये नुकसानदेह होगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जब आप किसी भी जॉब की ना एक जेडी होती है, जॉब डोमेन होती है। जो आपकी जो जॉब डोमेन है, मेरी भी है। किसी डिपार्टमेंट को आप फ्री हैंड दे देंगे ना कि आपने हर चीज़ ठीक करनी है, तो वो हर चीज़ ठीक करने के बजाय ना अपने घर के हालात ठीक करना शुरू कर देगा। अब आपको मईशत के ऊपर फोकस करना है। अब आपको आवाम के ऊपर फोकस जो है वो इस तरह से नहीं करना है कि उनको प्रेशराइज करें, उनका गला घोट दें। आपके पास बिजली महंगी है, तनख्वाहें लोगों की नहीं बढ़ रही, लोगों के रोजगार। अब पंजाब हुकूमत ने क्या किया, अब इसके ऊपर बात कर लें। 7% बढ़ाई है, और पेंशन कितनी बढ़ाई है? 3.5%।
अब फेडरल 7% दे रहा है, पहले ये दे रहा है पहले पार्ट में जब 3.5% हमने डिस्कशन किया है ना, तो 7% को हमने कंपैरिजन किया है अरकान असम्बली की तनख्वाहों के साथ। उनकी तनख्वाह तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उनकी जब भी बढ़ेगी 100 अच्छा चलो, उनकी भी बढ़ जाएगी, सरकारी मुलाजमीन की 7% बढ़ जाएगी। प्राइवेट इदारों का क्या है? एक छोटे जो प्राइवेटली जॉब कर रहे हैं, क्या उनको अप्रेजल्स मिलते हैं? क्या उनकी हर साल इसी तरह से तनख्वाह बढ़ती है? नहीं बढ़ती। तो जिंदगी उनकी तंग होती है ना। जब आप गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज देखते हैं ना, हाँ। तो फिर ही आप प्राइवेट अदारा आपकी प्रायोरिटी देखते हैं। बिल्कुल सही। अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी उसने एक नायब कासिद की तनख्वाह में 1500 रुपए का इजाफा किया है, हाँ। तो मुझे बताएं कि 41,500 क्या रुपए करेगा वो? अब 41,500 रुपए मिलेंगे। मिनिमम सैलरी कितनी 1500 रखी है? रुपए पूरे। मिनिमम नहीं, ये मिनिमम सैलरी का नहीं मिनिमम होता है। वेज का होता है ना। मैं तो वो Minimum पूछ रही हूँ, मेरा अगला सवाल है ये। मिनिमम वेज जो है वो इस वक्त जो वो 40,000 रुपए का 40,000 है, और 1500 रुपए का उसी में तो इजाफा हुआ है। नहीं, तो जो फेडरल ने डिसाइड जो किया वही 10% 10% किया की तरफ से अभी तक बजट तक जो स्पीच अभी जो आई है उसमें कोई चीज यानी अगर फेडरल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करें तो 44,000 बन जाएगा। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि किसी चीज में टैक्स में रिलीफ दिया है आवाम को, कोई रिलैक्सेशन दी हो कि किसी टैक्स में कोई एक, आप जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, तो हमने माजी में देखा है कि उन्होंने एक खास तबके को बिजली के उसमें बचत के लिए थोड़ा सा अनाउंस कर दिया। अनाउंस तो हमें मोटरसाइकिलों को 2-2 हज़ार रुपया पर महीने का भी हुआ था, लेकिन मिला किसी को नहीं। वो पैसे किधर गए? उसका कुछ नहीं जी, मुझे कोई नहीं मिला। 2 अरब एक बहुत बड़ी अमाउंट है, वो किसको मिला नहीं पता। यहाँ पे हमारे कैमरामैन या रिपोर्टर्स बहुत किसी को सारे नहीं मिला, किसी को बहुत सारे लोग हैं। मैंने जाती तौर पे पूछा, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि यार सर मैंने हमने पेट्रोल पंप छाने हैं, हमने जगह जगह रुक के लाहौरियों से सर्वे कोई किया एक कि तो सर कहता कि 2,000 मुझे- मिला है, 2,000 ये मिला। तो उन्होंने कहा क्या करना है 2,000 जो मिलेंगे। लेकिन हुकूमत उन्होंने की कहा claim कि कर रही है कि 2 अरब रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट किए और 74 बिलियन हमने इस मद में एक कफायतशारी मुहिम के तहत हमने ये बचत की है, जो कि फेडरल कंटिन्यू गवर्नमेंट को रहेगा दी है। कफायतशारी मुहिम देखें, अभी हुकूमत का मौक़िफ़ तो यही कि बजट के अंदर कि वो हम जारी रखेंगे। कफायतशारी मुहिम ना मुझे पीछे नजर आ रही है। ये जो पूरी सरकारी ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ, स्टार्ट खड़ी गाड़ियाँ, आज असेंबली में, हाँ आज मैं असेंबली में अंदर आई हूँ, गार्ड देख के मुझे हंस रहा था कि मिस वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इशारा कर रहा था। एक नई चीज़ है, अब आप ये देख लें 7 अरब रुपए सिर्फ आपने एसी डीसीज कमिश्नर उनके दफातर को रोगन करना है, कलर करना है, तज़ीन और आइश वो करनी 7 है, अरब उनके लिए बहुत ज़रूरी उनकी है। सरकारी घरों की तज़ीन और आइश करनी है। क्या ये ज़रूरी है? आपने पहले उनको इतनी हैवी गाड़ियाँ आपने दी हुई सर हैं। फिर ये लोग ना हम पे टैग लगा देते हैं कि फेक खबरें आ रही हैं कि लॉन की तज़ीन और आइश के लिए, मैं वही कह रही हूँ, लॉन की तज़ीन और आइश के लिए करोड़ों रुपए। तो ये जो है ये एक्चुअली रिटर्न रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा ये मेंशन है कि 7 अरब रुपए आप तो सरकारी घर लशपश होना बहुत देखिए, जरूरी है। उनके बच्चों अब के ये रिश्ते होने होते I हैं don't यहाँ पे know- कि घर की हालत बेहतर होनी चाहिए वरना रिश्ते नहीं होंगे। I don't आई know एम कि सॉरी, आई एम इसमें टॉकिंग क्या- लाइक दिस, लेकिन इसमें- राव साहब ये हमारी इसमें logic मेंटालिटी क्या है है कि ना मुझे समझ नहीं कि आप आती। देखें एक कनालों पे मुहित घर जो आपको मुफ्त में मिले हुए हैं, जिनका आप और किराया उनके भी नहीं अपने घर से भी भरते अच्छे और वो आपकी इंसेंटिव है। और हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे उसकी हम देखते तज़ीन और हैं आइश के लिए 7 अरब रुपए रख अभी दिए आपने। गुज़श्ता अतवार से लेकर वैसे ये सिलसिला कभी रुका नहीं है, घरों पे पैसा लगवाने का सिलसिला कभी रुका हर साल नहीं ये है। होता है। ये हर बजट में होता है और दिल खोल कर, यानी वो माले मुफ्त दिले बेरहम दिले बेरहम वाला हाल है। और इस तरह पैसा लगवाया जाता है। यानी इनके घरों में, बहुत सारे घरों में जाने का इत्तेफाक भी हुआ है, तो 72 इंच की LCDs। सही कह रहे हैं आप। बताएं अच्छा कि राना साहब, ब्रेक को जाना है मुझे, इनके जाते 25 इंच की जाते बिना। आपसे जाते एक सवाल और पूछना चाहूँगी। डेवलपमेंट बजट कम हो गया, उससे ऑब्वियसली असेंबली में तो अभी डिस्कशन चल रही हैं। ये जब ब्यूरोक्रेसी के ग्रुप में जाएगा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाएगा, आपके ख्याल में उनका क्या रिएक्शन होगा कि भाई इतने से पैसों से हम क्या करके दिखाएं इनको, क्योंकि काम तो करना है, कुछ ना कुछ तो निकालना है। बाकी जगहों से कट लगा के इसको पूरा करने की पूरा साल कोशिश की जाएगी, कुछ मिनी बजट्स आएंगे, क्या होगा? देखिए, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम ये बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे ऊपर पीका एक्ट भी लग सकता है, अगर मैं खुल के बात करूँगा तो माजरत के साथ मैं इसको ज़रा गोल ब्यूरोक्रेसी का रिएक्शन क्या है इस पे बात ब्यूरोक्रेसी करें। का रिएक्शन अब ये है, हुकूमत यही कह रही है कि इन्होंने कट लगा दिया, अवामी मनसूबाजात को बिल्कुल सुकाड़ इग्नोर के कर रख दिया। दिया। उनकी नज़र में अवामी मनसूबाजात, क्योंकि वो अवाम को आगे रखते हैं, तो अवामी मनसूबाजात बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। लिहाजा हुकूमत को सोचना चाहिए था कि डेवलपमेंट के बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाते, तो ये उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान लेकिन यानी ये वो पूरा फिर साल भी- बड़ा मुश्किल वो होने फिर वाला भी है। मुंतजर है कि कहीं ना कहीं तरीके से सलाब आ जाए, फिर कोई ना कोई उनकी चीज़। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह रहम। एक्सपेंडिचर्स को चीफ मिनिस्टर, अगर तो चीफ मिनिस्टर पंजाब इस सूबे के साथ सिंसियर हैं, तो सबसे पहले वो जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं वो कम करें। अब देखें
गुजरा मशीरों की राव साहब कम हो सकते हैं। हाँ ये कह रही हूँ, गैर जरूरी अखराजात हैं ये। असेंबली में जहाँ 6, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, 6 एसीओं से काम चल सकता है, तो वो कई एसीओं से काम चल रहा है, वो लगवाता कहेंगे सोलर लगा हुआ है हमारा। अली रामी ने स्टोरी दी थी कि 40 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ये कह रही थी कि अखराजात को कम किया है 5% या 10%। जब अली रामी ने स्टोरी दी तो 40 करोड़ अखराजात ज़्यादा थे पिछले साल की निस्बत। अब मुझे बताएं कि अगर प्रीवियस ईयर 40 करोड़ ज़्यादा थे तो इस साल ज़ाहिर है 60-70 करोड़ ज़्यादा होंगे। तो ऐसी कौन से अखराजात है जो एकदम से बढ़ जाते हैं? तो दूसरी जानिब लोग बेचारे अपनी बालियाँ बेच के, लोग अपना साजो सामान बेचकर बिल जो है वो देने के काबिल नहीं रहे। तो उनको रियाया ना समझें, उनको रियायत ना दें जी। रियायत तो बड़ी दूर की बात है, रियाया यही समझते हैं तो सुलूक किया जाता है। इन अखराजात को अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब करेंगी तो सारे दफातर में ये जाएंगे। कफ़ायत शारी की भी ज़रूरत नहीं है। ये यकीन करें कि इस हेड से कम 100 अरब रुपए की बचत हो सकती है अगर एक्सपेंडिचर्स को सिंसियरली देखें। बिल्कुल सही। यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हों। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अंदर असेंबली में इजलास चल रहा है और अभी मैं देख रही थी मेरे पीछे एक प्रोटेस्ट हो रहा था। बराए नाम प्रोटेस्ट, 2 नारे लगाए, गर्मी में खड़े नहीं हो सकते थे और फौरन अंदर चले गए। 10-10 एसी लगे हुए अंदर जाके बैठना राव साहब ज़्यादा आसान हो जाता है। मुझे बताएं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया ना, और ऑपोजिशन कितनी है? ये पिछले 15 सालों की बदतरीन और नाअहल ऑपोजिशन है। इसकी लेजिस्लेशन में देखिए, इसकी कंट्रीब्यूशन 0 होती है। इसकी कट मोशंस में हम देखते हैं 0। जब भी कभी कोई डिस्कशन होती है जिसमें प्रोडक्टिव डिस्कशन है और असेंबली से या तो ये वॉकआउट कर देते हैं या ये एक ही बहाना है ना हमारे पास, और इसको नहीं माननी हमारी बात, हम जा रहे हैं, वॉकआउट कर दिया। ये जो असेंबली का एटीट्यूड है ऑपोजिशन का असेंबली में, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इस वक्त कॉपियां नहीं फाड़ सकेंगे क्योंकि इस वक्त कॉपियां हैं नहीं और वो फाड़ भी नहीं सकेंगे क्योंकि टैब्स हैं, सारी डिजिटल कर दिया उन्होंने। का कागज, मैं राव साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि बाकी ऑपोजिशन इस दफा बिल्कुल ही मफलूज किस्म की ऑपोजिशन, लेकिन हमने कर भी दिया उसको। हम उनको ना नहीं रामे साहब, इतनी अगर 100 घंटे की स्पीच है ना असेंबली की तो 65 घंटे ऑपोजिशन को वक्त मिलता है। लेकिन अपने हल्के की तो बात करते हैं, अवामुल नास की। कानून साजी में कंट्रीब्यूशन 0 है अभी तक की जितनी भी कानून साजी। देखिए, होना रिजेक्ट ही होता है। ऑपोजिशन की रिकमेंडेशंस जो है वो अब देखें, लेकिन रिकमेंडेशन एग्जिस्ट तो करती हैं। मुझे तो लगता है कोई रिकमेंडेशन भी नहीं आ रही है। अभी जब कट मोशंस आएंगी ना रामे साहब, कट मोशन जब आएंगी ना तो 220 अरब रुपए का पुलिस का बजट है, तो ऑपोजिशन डिमांड करेगी कि पुलिस की कारकर्दगी बदतरीन रही है इसलिए इसका बजट कम करके 1 रुपया कर दीजिए। मुझे बताएं कि 1 रुपए में चल सकती है तो ये इस तरह 1 रुपया कहते हैं, 1 रुपया कर दें। अच्छा, तो ऑपोजिशन नहीं है हमारे यहाँ पे असेंबली में, जिसका जो नॉन एग्जिस्टेंट है। मैं बता रही हूँ, देखें, दो नारे लगा के वो अंदर चले गए। 2 मिनट से ज्यादा का प्रोटेस्ट नहीं। अडयाला से बात शुरू करते हैं और अडयाला से पर खत्म कर देते हैं। ये होता है उनकी प्रायोरिटी क्या होगी कि वो सूबे की आवाम के लिए सोचे, उनके लिए लेजिस्लेशन। अच्छा, एंड पे मैं 1 लाइनर आपसे लेना चाहूंगी कि आपके ख्याल में ये जो अब अगला साल अब शुरू होने वाला है, मिनी बजट तो आते रहेंगे, इधर से उधर भी होता रहेगा, हेल्थ को इतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ से निकाल के यहाँ लगा दो, वो सारा कुछ चलता रहेगा, वो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या इस साल आप ये समझते हैं कि पंजाब की आवाम सफ़र करने वाली है? पंजाब की आवाम की जो एक वो बाकी सूबे हमें कहते हैं कि आशियाँ लगी हुई है हमारी, की तरक्की हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो उसको डस्ट पड़ने वाली है। वो बहुत बड़ी डस्ट पड़ चुकी है पंजाब के बजट को, पंजाब और वो अपेरेंटली नज़र भी आएगी, वो आपको बहुत क्लियर नज़र भी आएगी। आप ऐसे मंसूबे भी देखेंगे जो उखाड़ दिए गए लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो रहे। ऐसे प्रोजेक्ट भी देखेंगे जो अनाउंस हो चुके हैं रवा माली साल के बजट में, लेकिन उनको नए माली साल में शामिल नहीं किया गया। सही है। तो लिहाजा आप सब्र का दामन हमेशा से 75-76 सालों से सब्र का दामन थोड़ा सा और खींच लें, वो आप रखें और सब्र के फल मीठा होता है लेकिन हुक्मरानों के लिए रिलीफ आपके लिए कुछ नहीं है। हमें जो भी रिलीफ मिलना होता है, ये मौजूदा पंजाब की जो हुकूमत है वो हमेशा फेडरल के ऊपर डालती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते हैं जी बिजली के बिलों पे हमारे ऊपर बात ना करें, पेट्रोल के ऊपर हमारे ऊपर बात ना करें। दोनों अगर आप वो नहीं ना कर सकते तो फिर आप आटा आपकी पहुंच में है, आटा आपकी पहुंच में,
आटा पिछले साल की निस्बत आपकी कीमत में 300-400 रुपये बढ़ चुके हैं। और वो नॉन बुक्स में बढ़ा है, बुक्स में अभी भी गवर्नमेंट अपने फिक्स्ड रेट पे बेच रही है। अच्छा, अब मैं जरा सियासी ब्यूरो के जो दादोशुमार है वो बताते हैं कि आपके 400 रुपये उसमें इजाफा हो गया। बिल्कुल सही कह और रहे उसके बाद आपका किसान जो है वो बिल्कुल मजीद पिसेगा। गोया कि आपने बजट में कहा है कि हम 125 एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर में किसान को कीमत सिर्फ ये चाहिए कि उसकी फसल जो है वो उसकी कीमत सही लग जाए सर। मिडिल मैन, मिडिल माफियाज जो हैं वो उसको साइड पर नहीं होते हैं। चाहिए ट्रैक्टर, उसको नहीं चाहिए किसान कार्ड, उसको अच्छी फसल पर अच्छा रेट मिल जाए ना, वो ट्रैक्टर भी ले लेगा, बिजली के बिल भी अदा कर लेगा, खाद भी ले खुद लेगा। मुख्तार करने की बात है ना। देखिए, राव साहब, अब मैं उसके- सियासी एंगल पे आ रही हूँ, जी सियासी एंगल पर आ रही हूँ। हमने तो डेवलपमेंट और फिगर्स की भी बात कर ली ना। सियासी एंगल ये है कि फिर गवर्नमेंट ये पूरा साल फेस सेविंग कैसे करेगी। यही वो मंसूबे अभी हैं देखिए, जिनकी अभी तो पब्लिसिटी के बाद गवर्नमेंट पब्लिक जो है वो थोड़ी तारीफ है। इल्फाजात का अल्फाज का वो वही गोरख धंधा है नहीं जी। नहीं, अभी आप इससे ज्यादा गवर्नमेंट को इस दफा इसका स्लाइड्स मतलब आएंगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के देखिए, उनके 3-4 सोशल मीडिया चीजें- प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। यही कह रही हूँ ना, 3-4 क्या चीजें मिलेगा देखिए, सोशल मीडिया पे, 3-4 क्या चीजें बेचेंगे माजी वो। सोशल मीडिया पे बेचेंगे जनाब क्या? कि हमने बजट में ये चीज। अभी आप स्पीच पढ़ के देख लें, स्पीच पढ़े और अल्फाज का जैसे राव साहब ने इस्तेमाल किया कि गोरख धंधा है, जैसे अल्फाज के Speech साथ लेकिन script 3-4 अच्छा चीजें लगा। आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होने जा रही है इस बजट में। होपफुली के उस पे जो खबर तो अच्छी नहीं दे रही है कि ज़्यादा डज पड़ रही है, तो हाँ। अल्लाह करे कि एनवायरनमेंट पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसके जो इनिशिएटिव चलें, ये अल्लाह ना हम मिलके कराते हैं। अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि जी हमारे जो हालात है ना वो बस फिर अब उम्मीद अल्लाह से ही जुड़ी हुई है। हालात जो आपके सामने हैं वो यही हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।